कक्षा 6 वाले प्यारे बच्चों, गणित में हमारा पाठ 5 प्रारंभिक आकारों को समझना चल रहा है, जिसमें हमने 1/4 घूर्णन, 1/2 घूर्णन या संपूर्ण घूर्णन या 3/4 घूर्णन, इनके बारे में हमने पढ़ा है। हम ये कह सकते हैं कि 1/4 घूर्णन कितना होता है। 1/4 घूर्णन है यहाँ से यहाँ तक। इसको हम एक समकोण के बराबर मानते हैं। एक समकोण होता है 1/4 घूर्णन बराबर एक समकोण। यदि हम इसे अलग अलग भी ले लें, यहाँ से यहाँ तक देखिए हमने लिया 1/4 घूर्णन मतलब एक समकोण, यानी एक समकोण इस प्रकार का बनता है या इस प्रकार का बनता है। ये भी 1/4 घूर्णन है, ये वाला। इसी प्रकार अगर हम पूर्व से दक्षिण की बात करें, ये भी 1/4 घूर्णन बनता है, यानी ये भी एक समकोण बनता है। यदि हम दक्षिण से पश्चिम की बात करें, ये वाला, ये भी 1/4 घूर्णन है, यानी ये भी एक समकोण के बराबर होता है। तो समकोण आपका कैसा होता है? एक सीधी लाइन, खड़ी लाइन, एक सीधी पड़ी लाइन, ये आपका समकोण बन गया। यदि आप ऐसा बना सकते हैं, बिल्कुल सीधा खड़ा होना चाहिए, सीधी खड़ी लाइन और सीधी पड़ी लाइन, तो ये आपकी हो गया एक समकोण। चाहे आप ऐसे बनाएं, चाहे आप ऐसे बनाएं, चाहे आप ऐसे बनाएं, ठीक है, चाहे आप ऐसे बनाएं, तो ये हो गया आपका एक समकोण। ये एक समकोण होता है। अच्छा, इसके बाद यदि हम एक समकोण की जगह 2 ले लें, एक ये भी ले लिया और एक ये भी ले लिया, हो गया हमारा 2 समकोण, या हम इसको कह सकते हैं आधा घूर्णन। ये आधा गोला हो गया ना हमारा, तो ये हो गया आधा घूर्णन। 1/2 घूर्णन, 1/2 घूर्णन होता है एक ऋजुकोण, 2 समकोण या एक ऋजुकोण। तो एक ऋजुकोण कैसा बना? एक ऋजुकोण ऐसा होता है, एक पूरी ये जो है सीधी लाइन और बीच में ये सीधे है, बिल्कुल सीधी लाइन होती है एक ऋजुकोण। ये भी देखिए, यदि हम पूर्व से सीधे पश्चिम में घूम जाएं, पूर्व से सीधे पश्चिम में, विपरीत दिशा में, तो ये समझो एक ऋजुकोण हो गया। यदि हम पश्चिम से पूर्व में घूम जाए, तब भी एक ऋजुकोण हो गया। यदि हम उत्तर से दक्षिण में घूम जाए, तब भी ये सीधे एक ऋजुकोण हो गया। यदि हम दक्षिण से उत्तर में घूम जाएं, तब भी एक ऋजुकोण, यानी आधा घूर्णन एक ऋजुकोण हो गया। इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तब यदि ऐसा घूर्णन हमारे पास आ जाए, जैसे ये तो 1/4 घूर्णन है, आपको पता है। यदि हमारे पास यहीं तक का कोण है बीच का, ये देखिए, ये भी एक 1/4 घूर्णन है, लेकिन अगर हमारे पास यहीं तक का कोण आ जाए, ये बीच का, ये इससे कम है, ये कोण 1/4 घूर्णन से कम आ जाए, यानी इस प्रकार का कोण आए। भाई ऐसा 1/4 होता तो ऐसा होता, लेकिन ये तो कम है। ऐसे यहाँ पर देखिए, ये भी 1/4 होता तो कुछ ऐसा होता। ठीक है, ये भी 1/4 घूर्णन से कम है, ये भी 1/4 घूर्णन से कम है। तो 1/4 घूर्णन से जो कम होते हैं, 1/4 घूर्णन को तो हम समकोण कहते हैं। अब इससे कम हो जाए, इससे कम भी तो कोई कोण हो सकता है भाई, ऐसा कोण भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, सारे ऐसे ही थोड़ी होते हैं। ये तो एक समकोण है। यदि इससे कम है भाई इतना, ये तो समकोण बन गया। ये तो कम लग रहा है, इसका जो फैलाव है, इसका झुकाव कम है, ठीक है ना। ये देखिए, ये या ये सारे जो हैं
एक समकोण से कम है या 1/4 घूर्णन से कम है। तो 1/4 घूर्णन से कम जो सभी कोण होते हैं उनको हम कहते हैं न्यून कोण, या हम कह सकते हैं एक समकोण से कम कोण यानी न्यून कोण। एक समकोण से कम है तो उनको हम कहेंगे न्यून कोण। और यदि एक समकोण से ज़्यादा है, मतलब 1/4 घूर्णन से ज़्यादा है और 1/2 घूर्णन से कम है, यानी इनके बीच में है, जैसे ये हमारा देखिए उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा। हमने घूर्णन कैसे किया, पूर्व से उत्तर, ये तो 1/4 घूर्णन हो गया। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ गए और हमने पश्चिम तक नहीं पहुँचे, हम बीच में ही रुक गए, यहीं तक घूमे हम। तब इस घूर्णन को क्या कहेंगे, ना तो ये 1/4 है और ना ही 1/2 है, ये बीच में है। 1/4 घूर्णन से तो ज़्यादा है और 1/2 घूर्णन से कम है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर देखिए हम पश्चिम में थे, पश्चिम से हमने घूमे सीधे उत्तर पहुँचे, ये 1/4 घूर्णन हो गया। और उत्तर से और थोड़ा सा मुख हमने घुमा लिया, ज़्यादा नहीं घुमाया, थोड़ा ही घुमाया, पूर्व नहीं पहुँचे लेकिन बीच में अटक गए। तो 1/4 घूर्णन से तो ये अधिक है और 1/2 घूर्णन से कम है, तो ये इस कोण को हम क्या कहेंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पूर्व दिशा में हमारा मुख था, हम यहाँ से घूमे सीधे घड़ी की दिशा में, दक्षिण दिशा में, और दक्षिण तक तो 1/4 घूर्णन होता, लेकिन हम थोड़ा और आगे बढ़ गए, तो ये पहुँच गए पश्चिम दिशा में। पश्चिम में भी नहीं पहुँचे, बीच में अटक गए। तो 1/4 से तो ज़्यादा हो गया और 1/2 से कम हो गया। 1/2 यहाँ तक होता, 1/4 यहाँ तक, लेकिन ये बीच में आ गए। यानी इस प्रकार के कोण जो बनते हैं, ये जो है ये 1/4 घूर्णन से तो अधिक होते हैं और 1/2 घूर्णन से कम होते हैं। ऐसे कोणों को हम कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं, अधिक कोण। 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच के कोणों को अधिक कोण कहते हैं। या एक बात और कह सकते हैं कि एक समकोण से कम कोण को न्यून कोण, और एक समकोण से अधिक व एक ऋजु कोण से कम कोण को अधिक कोण कहते हैं। दो बातें हैं, एक समकोण बराबर 1/4 घूर्णन होता है और एक न्यून कोण बराबर 1/4 घूर्णन से कम होता है, ठीक है ना। तो अधिक कोण क्या होता है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा गलत लिख दिया, अधिक पूरा लिखना है, अधिक कोण। तो एक अधिक कोण क्या होता है, बराबर 1/4 घूर्णन व 1/2 घूर्णन के बीच का कोण। यह कह सकते हैं एक समकोण और एक ऋजु कोण के बीच का कोण। अधिक कोण क्या होता है, एक समकोण और ऋजु कोण के बीच में। समकोण से बड़ा और ऋजु कोण से छोटा, ये होता है आपका अधिक कोण। अधिक कोण जो होता है आपका समकोण से बड़ा होता है और ऋजु कोण से छोटा होता है, यानी बीच में होता है। अब देखिए, यदि ऐसा कोई कोण आ जाए जो आधे घूर्णन से भी ज़्यादा हो, आधे घूर्णन से ज़्यादा हो और संपूर्ण घूर्णन से कम हो, जैसे कि ये उत्तर, हमारा जो दिशा मुख हमारा था पूर्व दिशा में था और हम थोड़ा घूमे उत्तर में गए, तो 1/4 घूर्णन होता, लेकिन हम और आगे बढ़ गए, हम पश्चिम में चले गए, 1/2 घूर्णन होता, लेकिन हमने क्या किया, हम थोड़ा और घूम गए और हम 1/2 घूर्णन से भी ज़्यादा चले गए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे। फिर हमने क्या किया, हम उत्तर दिशा में थे, उत्तर दिशा से हम पश्चिम दिशा की तरफ घड़ी के विपरीत दिशा में चले, तो ये 1/4 घूर्णन होता, लेकिन फिर हम और आगे बढ़ गए दक्षिण दिशा में, ये 1/2 घूर्णन होता, फिर हम और बढ़ गए, ठीक है। ये 3/4 घूर्णन होता, लेकिन इससे भी और ज़्यादा बढ़ गए। ये तो हम जो है 1/2 घूर्णन से ज़्यादा हो गए और संपूर्ण घूर्णन हम पूरा नहीं घूमे, हम यहीं पर बीच में अटक गए। यदि हम पूरा घूम जाते
तो शायद हम एक संपूर्ण घूर्णन हो जाता, लेकिन संपूर्ण भी नहीं हुआ और आधा भी नहीं हुआ। तो ये घूर्णन हमारा क्या कहलाएगा? इस प्रकार के कोण को हम क्या कहेंगे? देखिए जैसे यहाँ पर कोण बना, कैसा कोण हो गया भाई? एक सीधा कोण होता है यदि, तो ये तो हो जाता हमारा ऋजु कोण, लेकिन ऋजु कोण से भी ज़्यादा हो गया। देखिए सीधे से और थोड़ा सा मुड़ गया। ऐसे यहाँ पर देखिए आगे, यदि सीधा कोण होता ये तो होता ऋजु कोण, लेकिन ये थोड़ा नीचे और बढ़ गया, ये ऋजु कोण से ज़्यादा हो गया। देखिए यहाँ भी ये सीधा होता तो ऋजु कोण होता, लेकिन ये क्या हुआ? यहाँ से ऋजु कोण होता, लेकिन ये यहाँ से आगे बढ़ गया। तो ऐसे ऋजु कोण से ज़्यादा और संपूर्ण कोण से कम, ऋजु कोण और संपूर्ण कोण के बीच में जो यह 1/2 घूर्णन और आधे घूर्णन और एक संपूर्ण घूर्णन के बीच के कोण को कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण क्या हुआ? 1/2 घूर्णन व संपूर्ण घूर्णन के बीच का कोण, या हम कह सकते हैं ऋजु कोण और संपूर्ण कोण के बीच का कोण। ऋजु कोण से बड़ा है ना। प्रतिवर्ती कोण क्या हुआ? ऋजु कोण ऋजु कोण से तो बड़ा और संपूर्ण कोण से संपूर्ण कोण इससे छोटा, इसके बीच का होता है। ऋजु जो प्रतिवर्ती कोण होता है ऋजु कोण और संपूर्ण कोण के बीच का होता है। संपूर्ण कोण तो पूरा हो गया, पूरा नहीं है तो इसका मतलब प्रतिवर्ती है। ठीक है, अभी हमने कुछ कोणों के बारे में बात करी। तो यहाँ पर हमारे सम्मुख कुछ चित्र हैं। इन चित्रों में हम इन कोणों को पहचानेंगे। ये कोण कैसा आपको लग रहा है? देखिए पहला कोण जैसा भी आपको लग रहा हो, यदि समकोण लग रहा है तो सीधे सीधे समकोण लिख दीजिए। और यदि ये समकोण से कुछ कम लग रहा है, देखिए झुकाव अंदर की तरफ हो गया है, तो इसको हम न्यून कोण लिखेंगे। आप अपने आप जो चित्र बनाएंगे उसमें आप लिखेंगे। ये चित्र तो हमने बना रखे हैं क्योंकि ये तो आपको स्वयं बनाने पड़ेंगे। तो अब यहाँ देखिए, ये भी इसका भी झुकाव अंदर की तरफ है, तो ये भी आपका न्यून कोण होगा। बहुत कम इसका झुकाव है, समकोण से कम है। इसका जो कोण बना है समकोण से कम है। आगे देखिए, इसको क्या लिखेंगे? ये मुझे लग रहा है कि समकोण से अधिक है। समकोण होता तो सीधा होता, ये थोड़ा सा अधिक हो गया, तो ये आपका समकोण से अधिक है और ऋजु कोण से कम है, तो ये भी आपका, ये हो गया आपका अधिक कोण। ये लिखेंगे इसको। ऐसे ये भी अधिक कोण है। ये देखिए, इस प्रकार का चित्र जो होता है ये ऋजु कोण से भी अधिक हो गया, तो ये प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा आपका। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, ये भी देखिए, अगर यहाँ पर ये सीधा हो जाता तो ये आपका 1/4 घूर्णन यानी समकोण हो जाता, लेकिन समकोण से थोड़ा ज़्यादा है और ऋजु कोण से कम है, तो ये आपका कहलाएगा क्या? अधिक कोण। इसी प्रकार यहाँ देखिए, इसमें देखिए, ये तो आपका कोण कैसा है? ये आपका हो जाता है यहाँ पर ऋजु कोण। ऋजु कोण से भी आगे घूम गया, तो इसका मतलब ये हो गया प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चित्र देख करके आपको बताना पड़ेगा। आप कोण बना लीजिए अपने आप, जैसे भी बनाएं आप, और उनमें लिख दीजिए कि ये वाला कोण है
और ऐसे लिख करके हमें ज़रूर दिखाइए, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।